हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई क्लास 6 के विज्ञान की कार्यपत्रक नंबर 18 सॉल्व करेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे और तारीख लिखेंगे 2 दिसंबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। बच्चों, प्रकाश तो आप सभी जानते हैं, जिस प्रकाश के कारण, जैसे सूर्य का प्रकाश है, बल्ब का प्रकाश है, जो भी दीप्तमान वस्तुएं होती हैं उनसे जो प्रकाश निकलता है, ठीक है। और अगर उस प्रकाश के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है, कोई वस्तु आ जाती है, तो उसका दूसरी दिशा में छायाएं दिखाई देती हैं, ठीक है। और परावर्तन किसे कहते हैं बच्चों? तो परावर्तन होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है ना, या उसी माध्यम में लौट जाती है, किसी माध्यम से निकलकर किसी सतह पर जाकर टकराती है और वापस उसी माध्यम पर लौटती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक सतह है और यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ आई और लौटकर ये वापस चली गई, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये परावर्तन की प्रक्रिया हुई, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे इसमें प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमें कैसे दिखाई देता है? बिल्कुल सीधी रेखा में दिखाई देता है। प्रकाश की गति कैसी होती है? बिल्कुल सीधी होती है। देखो यहाँ पर एक क्रियाकलाप करके दिखाया जा रहा है। ये एक पाइप है, पाइप बिल्कुल सीधा है यहाँ पर, और यहाँ जलती हुई मोमबत्ती है, ठीक है। और यहाँ पर भी एक जलती हुई मोमबत्ती है, लेकिन यहाँ पर जो पाइप है ये थोड़ा टेढ़ा है, तिरछा है। तो बच्चों बताओ कि क्या यहाँ पर मोमबत्ती दिखाई दे रही है ना? नहीं दे रही है। तो क्यों नहीं दे रही है? तो बच्चों आइए इस गतिविधि को समझते हैं। एक पाइप का टुकड़ा लीजिए और चार्ट पेपर को गोल बनाकर पाइप जैसा कर लीजिए। या तो आपके पास एक पाइप हो, अगर पाइप नहीं है तो चार्ट पेपर को भी गोल बना सकते हैं पाइप की तरह। एक मोमबत्ती जलाकर टेबल पर रख दीजिए। ये मोमबत्ती है, टेबल पर जलती हुई रखी हुई है। अब मोमबत्ती को देखिए सीधी पाइप के अंदर, ठीक है। पाइप से देखिए, पाइप से किसे देखना है? मोमबत्ती को देखना है। पाइप को मोड़कर मोमबत्ती को देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर तो सीधे पाइप से देखा जा रहा है और दूसरे चित्र में पाइप को थोड़ा सा मोड़ दिया गया है। तो बच्चों जब ऐसा किया गया तो सीधी पाइप से क्या आप मोमबत्ती को देख पाए? तो यहाँ पर आप इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, ठीक है, सीधे पाइप से हम मोमबत्ती को देख पाए हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या हुआ जब आपने पाइप को मोड़कर मोमबत्ती को देखने की कोशिश की? तो बच्चों क्या हुआ था? तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे कि मोमबत्ती दिखाई नहीं दी, ठीक है। मोमबत्ती दिखाई नहीं दी। जब हम मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती को देखने की कोशिश करेंगे तो मोमबत्ती दिखाई नहीं देगी। तो इस तरह से आप दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अब बच्चों तीसरा है प्रश्न, इसमें प्रश्न नहीं, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, पिन होल कैमरा कैसे बनाएं, ठीक है। पिन होल कैमरा क्या होता है बच्चों? एक ऐसा कैमरा जिससे कि हमें दिखाई दे, है ना, और उसमें होल किया हुआ हो। होल मतलब छेद करके, जिसे हम कैमरे की तरह बना लें और जिससे कि हम देख सकें, तो उसे कहते हैं पिन होल कैमरा। तो इसे देखिए कैसे पिन होल कैमरा कैसे बनाएं। तो एक गत्ते का बॉक्स लेकर एक किनारे पर ट्रेसिंग पेपर या तेल लगा हुआ पेपर लगा दीजिए। देखो मान लीजिए ये एक डिब्बा है, ठीक है, और इस पर इधर साइड में ट्रेसिंग पेपर चिपका हुआ है। ये जो होल दिख रहा है ये होल नहीं है बेटा, यहाँ पर ट्रेसिंग पेपर चिपका हुआ है। दूसरे किनारे पर बीच में एक छोटा छेद कर दीजिए और इसका जो दूसरा किनारा इधर होगा आप उसमें एक छेद कर देंगे गत्ते में, ठीक है। अब छेद वाले हिस्से को किसी चमकदार वस्तु जैसे कैंडल या दिन में पेड़ की तरफ रख दीजिए। जो छेद है इधर, ये किधर होना चाहिए? ये कैंडल की तरफ है। यहाँ एक जलती हुई कैंडल है, कैंडल की तरफ छेद है। अब आपको वस्तु का प्रतिबिंब ट्रेसिंग पेपर पर नजर आएगा। तो जब आप इस ट्रेसिंग पेपर वाली साइड से देखोगे तो ये जो कैंडल है इसका प्रतिबिंब कहाँ नजर आएगा? हमें इस ट्रेसिंग पेपर पर नजर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पिन होल कैमरा बना सकते हैं। अब पिन होल कैमरा के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। हमने जाना कि पिन होल कैमरे में प्रतिबिंब उल्टा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। प्रकाश की सीधी रेखा में चलने के कारण वस्तु के ऊपर से आने वाली प्रकाश की रेखाएं और वस्तु के नीचे आने वाली प्रकाश की रेखाएं एक दूसरे को पिन होल में काटती हुई सीधी चली जाती हैं, ठीक है। वस्तु में जो प्रकाश है वो रेखाएं और
जो आने वाला प्रकाश है वो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं और सीधी पिन होल में चली जाती हैं। प्रतिबिंब बहुत साफ नहीं होता क्योंकि कम प्रकाश पिन होल के अंदर जाता है। बच्चों यहाँ पर क्योंकि बहुत छोटा सा छेद करते हैं, है ना, तो प्रकाश बहुत कम जाता है इसके अंदर, तो जो प्रतिबिंब बनता है वो बहुत साफ नहीं होता है। और प्रतिबिंब रंगीन होता है। बच्चों ये ध्यान रखने योग्य बात है कि जो बच्चों छाया होती है वो हमेशा कैसी दिखाई देती है, काली दिखाई देती है। छाया कैसी दिखाई देती है, काली दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है, प्रतिबिंब की बात हो रही है। तो प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, प्रतिबिंब रंगीन होता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है प्रतिबिंब और छाया में। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, पेड़ की छाया कैसी दिखाई देगी, हमें काली दिखाई देगी। लेकिन अगर पेड़ का प्रतिबिंब दिखेगा तो वह प्रतिबिंब रंगीन ही दिखाई देगा। पेड़ हरा है तो हरा ही दिखाई देगा। अब बच्चों देखो यहाँ पर पेड़ का प्रतिबिंब भी दिखाया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये पेड़ है, ठीक है, और इसका प्रतिबिंब यहाँ पर दिख रहा है। तो देखिए ये उल्टा दिख रहा है, ये पेड़ इस तरह से है, तना है इसका, और यहाँ पर नीचे की तरफ दिख रहा है, ये ग्रीनरी इसकी नीचे की तरफ है। तो प्रतिबिंब कैसा दिखाई दे रहा है, हमें उल्टा दिखाई दे रहा है, ठीक है, उल्टा दिखाई दे रहा है। और ये हरे रंग का भी दिखाई दे रहा है। तो हमारा प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, जैसी वस्तुएं होती हैं, जैसी वस्तुओं का रंग होता है वैसा ही उनका प्रतिबिंब दिखाई देता है। हमें सूर्य को सीधे कभी भी नहीं देखना चाहिए। तो बच्चों जो सूर्य की किरणें होती हैं, क्या हमें उन्हें सीधे देखना चाहिए, नहीं। क्यों, क्योंकि जो सूर्य की किरणें होती हैं उनसे बहुत तेज प्रकाश निकलता है और वो हमारी आँखों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। उनसे हमारी आँखों की रोशनी भी जा सकती है। आप एक बार थोड़ी देर के लिए सूर्य की किरणों की तरफ देख कर देखिए, 1 सेकंड या 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए बस। तो आप थोड़ी देर बाद जब दूसरी दिशा में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आँखों के सामने अंधेरा या कालापन छाया हुआ नजर आएगा, है ना। तो जो सूर्य की किरणें होती हैं उनका जो प्रकाश होता है वो बहुत तेज होता है, जिसे कि हम प्रत्यक्ष रूप से या डायरेक्ट कभी भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें सूर्य की किरणों को कभी भी सीधे नहीं देखना चाहिए। अब बच्चों इसमें हमने आज की वर्कशीट में जो गतिविधियाँ की, जैसे कि यहाँ पर पिन होल कैमरा बनाया, है ना, तो सभी गतिविधियाँ अभिभावक या किसी बड़े की उपस्थिति में करें। जैसे कि यहाँ पर पिन होल कैमरा बनाया हमने, यहाँ पर एक पाइप के माध्यम से कैंडल जलती हुई को देखने की कोशिश की, है ना। तो ये गतिविधियाँ बच्चों आपको करनी है, लेकिन ध्यान रहे कि आप टीचर या अपने पेरेंट्स की प्रेजेंस में ही करें। बच्चों आपको एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना है। हमारे चैनल के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो इस पर बेटा सैटरडे और संडे ग्रामर की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। तो सभी बच्चे वो क्लासेस ज़रूर अटेंड करें। इवनिंग में होती हैं और उसका टाइम उसी दिन बता दिया जाता है, सैटरडे को ही सैटरडे की क्लास का, संडे को संडे की क्लास का। तो सभी बच्चे वो ग्रामर की क्लास ज़रूर अटेंड करें, उससे आपके ग्रामर के सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे। और बच्चों आपकी जो क्वेरी होती हैं वो भी उसमें सॉल्व की जाएंगी और वो लाइव क्लासेस होती हैं, ठीक है। आज की जो वर्कशीट है इसकी लिंक आपको इसमें मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।